बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम Mrs.Anila Imran एंड यू आर वाचिंग UV एजुकेशनल सेंटर। आज हमारा क्वेश्चन है UV एजुकेशनल सेंटर में एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, आप ही की फरमाइश पर है। और ये क्वेश्चन है सर फिलिप्स सिडनी के लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। और इनका मैन्युस्क्रिप्ट जब देखते हैं तो वो समझा जाता है कि एक बड़ा परफेक्ट आंसर है प्यूरिटन स्टीफन गोसन के इल्ज़ामात का, इसके चार्जेस का जो इसने पोइट्री पर लगाए थे। सर स्टीफन गोसन ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो मिडीवल इरा के होने वाली पोइट्री पर लगाए थे, और उस वक़्त रेनेसा का दौर चल निकला था जब ये पैदा हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि ये 16वीं सदी के आखिर का दौर है, रेनेसा चल पड़ा है, लेकिन उससे पहले जो मिडीवल में पोइट्री होती आई है, जिन्नों भूतों गॉडेट्स जंग और इन चीज़ों की पोइट्री चल रही थी, उसके बारे में स्टीफन गोसन ने इल्ज़ामात लगाए, क्योंकि दौर उस वक़्त का ऐसा था। लेकिन जो रेनेसा में कुछ चेंजिंग आई तो फिलिप्स सिडनी ने उन चेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इसका जवाब दिया। सर फिलिप्स सिडनी एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और इन्होंने एडवर्ड स्पेंसर के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बना रखे थे। और इनकी मशहूर पोएम्स, जो मशहूर इनका काम समझा जाता है, वो है रोमांस अकेडिया और सोनेट टू स्टेला। फिलिप्स सिडनी जो है, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ का ट्रैवल भी किया है, लेकिन 32 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई थी, और ये एक जंग में ज़ख्मी हो गए थे। और इनके वफ़ात के बाद 200 के करीब नोहे लिखे गए थे इनकी याद में। और जब ये स्टीफन गोसन ने इल्ज़ामात लगाए हैं 1579 में, और ये 1586 में वफ़ात पा चुके थे, लेकिन ये आंसर लिख चुके थे। लेकिन ये आंसर कब पब्लिश हुआ है? 1596 में, 15 साल के बाद ये पब्लिश हुआ। और पब्लिश हुआ कि उनके ज़रिए दो पब्लिशर्स के ज़रिए, पॉन्सनबाई एंड ऑलने और पॉन्सनबाई का नाम आपको बुक में ही मिल जाएगा। और इसके बाद इन्होंने इसे डिफरेंट नेम से छपवाया, यानी एक ने नाम लिखा द डिफेंस ऑफ पोइट्री और दूसरे ने नाम रखा एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। दोनों पब्लिशर्स ने उनको एक ही साल में इसको छपवाया। और फिलिप्स सिडनी को सर का खिताब भी मिला, और इन्होंने बहुत छोटी उम्र में काफ़ी नाम कमा लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे अपनी समरी से, और फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपको वो भी देना है इंशाल्लाह, और मेरी कोशिश होगी इसको जल्द से जल्द फिनिश करूं। फिलिप्स सिडनी in his apology for poetry reacts against the attack made on poetry by the Puritan Stephen Gossam। स्टीफन गोसम जो प्यूरिटन थे, प्यूरिटन कौन थे? ईसाइयों का एक ख़ास फ़िरकाबंदी का तबका है जो ईसाइयत में कई रसूमात को तर्क कर देता है। ये सूफ़ी टाइप बंदे होते हैं। अभी ये जनाब इसने एक रिएक्ट किया था एक स्टीफन गोसन के इल्ज़ामात के खिलाफ। फिलिप्स सिडनी का एक रिएक्ट था टू सिडनी के लिए। पोइट्री इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कहता है ठीक है जी, पोइट्री नकल करती है, तलकीद की जाती है ख़ास मकासद के लिए। इट इज़ इमिटेटेड टू टीच एंड डिलाइट। ये हमारा पॉइंट है, इसको हाईलाइट करेंगे। क्या पॉइंट है? टीच एंड डिलाइट। पोइट्री हमें क्या सिखाती है? एक तो कोई सीखना सिखाती है और दूसरा खुशी सिखाती है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक पोइट्री इज सिंपली आ सुपीरियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हिम कौन है? ये सिडनी है। सिडनी के मुताबिक है पोइट्री जो है गुफ्ता तशनीद का एक आला तरीन ज़रिया है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, और इसकी खूबी इस बात पे इन्हिसार करती है कि किस बारे में बात की जा रही है। सो इवन हिस्ट्री व्हेन इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन अ लाइवली एंड पैशनेट एक्सप्रेशंस बिकम पोएटिक। पैशनेट क्या आते हैं? पुरजोश तरीके से। कहते हैं अगर तारीख़ जो है उसको भी किसी पुरजोश तरीके से बताया जाए और बड़ी ज़िंदा दिली से बयान किया जाए तो वो भी शायरी बन जाती है। ये स्टीफन गोसन के आंसर्स इन्होंने इस जवाब ने किया है। एक तो इन्होंने किया है कि टीच एंड डिलाइट करती है, दूसरा इन्होंने ये आंसर दिया है कि ये वैल्यू पे डिपेंड करती है। ये इनका एक और कीवर्ड आ गया, डिपेंड्स ऑन इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, किस पे बात की जाती है। और अगर हिस्ट्री को देखें तो जनाब पैशनेट एक्सप्रेशंस इन हिस्ट्री बिकम्स पोइटिक बन जाते हैं। आगे चलते हैं। ही प्रेफर्स इमेजिनेटिव लिटरेचर। वो इमेजिनेटिव लिटरेचर, ये जो तख़य्युलाती फ़न होता है, इसकी अहमियत को उजागर करते हैं। डैट टीचस बेटर दैन हिस्ट्री एंड फ़िलोसफी। और कहते हैं कि ये जो इमेजिनेटिव लिटरेचर है, ये तो हिस्ट्री और फ़िलोसफी से कई बेहतर जो है
किसी भी बात को सिखा सकता है, पेश कर सकता है। लिटरेचर हैज़ द पावर टू प्रोड्यूस एन आइडिया, गोल्डन वर्ड्स, नॉट जस्ट अ ब्रेजन वर्ड। अब ये भी आपने बात याद रखनी है, गोल्डन वर्ड एंड ब्रेजन वर्ड। गोल्डन वर्ड होता है वर्ड एक सुनहरा दौर, और ब्रेजन वर्ड एक बेहया किस्म का, बंजर किस्म का, यानी ब्रेजन आप लगा लेंगे, ज़्यादातर इसका बेहया में ही आता है, मतलब कहता है वो नहीं है, क्योंकि उसने बताया ना कि ये बेहयाई सिखाती है, ये बुरी बातें सिखाती है। ये भी नीचे हम इनके इल्ज़ाम देखते जाएंगे साथ साथ। मैंने कुछ इल्ज़ाम निकाल कर भी रखे थे। इन्होंने कहा है स्टीफन गॉसन का नंबर 1 जो ब्लेम था वो कहता है पोइट्स आर क्लाउन, ये तो मस्खरे होते हैं। नंबर 2 दे आर रोबर ऑफ कॉमनवेल्थ, कि ये जो शायर हैं ये जो कॉमनवेल्थ पे डाका डालते हैं। नंबर 3 दे आर एनिमी ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस, और ये अच्छाई और सच्चाई के दुश्मन है। शायरों पर इल्ज़ाम लगाए हैं स्टीफन गॉसन ने, मैंने उनके ज़रा पॉइंट्स निकाले हैं। और नंबर 4 पे निकालते हैं प्लेटो राइटली बैनिश्ड पोइट्स, कहता है अच्छा किया प्लेटो ने उनको बैनिश्ड कर दिया, बंद कर दिया गया ना है मेरे यूटोपिया में। नंबर 5 वुमेनिश रोल आर प्लेड बाय मेन। अब यहाँ पर यह था कि आदमी जो किरदार अदा कर रहे थे वो औरतों की तरह कर रहे थे, क्योंकि औरतें आती नहीं थी ना उस वक्त स्टेज पे किरदार अदा करने के लिए, तो फिर वो ये भी इल्ज़ाम था कि जनाब आदमियों की औरत बनाकर पेश कर दिया जाता है। नंबर 6 उनका ब्लेम था पोइट्री इज फुल विद टायरनी एंड ब्लडशेड। टायरनी क्या होता है? जुल्म। जे पोजोक में हमने काफ़ी वर्ड पढ़ा है ये वेटिंग फॉर गॉडो में। पोइट्री जो है वो जुल्म और जो खून रेजी से भरी पड़ी है। इट इज़ फुल विद अब्सर्डिटीज़ एंड नॉनसेंस मटेरियल, और जिसमें बेकार चीज़ें और फजूल की मवाद डाले गए हैं। ये स्टीफन गॉसन के इल्ज़ामात को मैंने ज़रा छोटा करके लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह पता लग जाए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम थी कि भाई आपको समझ नहीं आ रही, तो ये उसी तौर पर मेरी उस फ्रेंड के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमने इसको ज़रा वाज़िया करके बताएं। नंबर 8 पे इल्ज़ाम था इनका, द पोइट शोज द करैक्टर्स हु कुड नॉट कंट्रोल देयर सेक्सुअल डिज़ायर्स। ऐसे किरदार दिखाते हैं जो अपनी ख्वाहिशात पे काबू भी नहीं पा सकते हैं। ये स्टीफन गॉसन्स के जो ब्लेम्स थे ये याद रखना है 1579 में उन्होंने पब्लिश करवाए, और उन्होंने रिलेट कर दिया इसमें सर सिडनी का नाम टू द जेंटलमैन मास्टर फिलिप्स सिडनी। चलें जी, नाम भी लिखवा लिया उनका। अब तो फिर वाजिब बन जाता था फिलिप्स सिडनी पर कि वो इसका जवाब ज़रूर देंगे, तो फिर इसीलिए फिलिप्स सिडनी ने इसका जवाब देना है। हाँ जी, ब्रेजन वर्ड से हम निकल रहे थे, गोल्डन वर्ड्स की तरफ हमारी बात चली थी। सेंटर में आपको कुछ मेन पॉइंट्स लिखवा दिए। स्टीफन गॉसन मेक्स चार्जेस ऑन पोइट्री विच सिडनी आंसर्स, और सिडनी ने आंसर्स दिए, जवाब दिए उनके इल्ज़ामात के। द चार्जेस आर मेन 4 चार्जेस हैं, जिसके मैंने निकाल के आपको 8 चार्जेस बना दिए, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले। पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बेकार की बात है, कोई इसमें टाइम का फ़ायदा नहीं है, ज़िया है, टाइम ज़ाया होता है। पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लॉयज़, झूठों की नानी है। पोइट्री में झूठी बातें बताई जाती हैं। इट्स अब्सर्ड, इट्स नर्स ऑफ अब्यूज़, ये बुरे कामों की तश्कील देती है, बुरे कामों का कहती है पोइट्री। एंड प्लेटो हैड राइटली बैनिश्ड द पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल वर्ल्ड, और प्लेटो ने बहुत अच्छा किया जो उसने अपनी आइडियल दुनिया में शायरों को बैनिश कर दिया। Against these charges, Sydney has answered them in following ways. अब सिडनी ने इनको जवाब दिया है इस तरह, और ये पहला जवाब उनका आ रहा है किस सवाल के जवाब में? पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने कहा पोइट्री इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, पोइट्री ज़रिया है इल्म हासिल करने का, एंड अ सिविलाइजिंग फोर्स, और एक महज़ब होने का, तहजीब का ज़रिया है पोइट्री। फॉर सिडनी गॉसन अटैक्स ऑन पोइट्री सेइंग, उन्होंने कहा कि गॉसन ने पोइट्री पे हमला कर दिया, पोइट्री पे उसने चढ़ाई कर दी, ये कह के डैट इट करप्ट्स द पीपल, के लोगों को ख़राब करती है, दैट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, और ये वक्त का ज़िया है। बट सिडनी सेज, लेकिन सिडनी क्या कहते हैं, इसको आपने हाईलाइट करना है। ऊपर पॉइंट हाईलाइट था हमारा नंबर 1, पोइट्री इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड सिविलाइजिंग फोर्स, इस पे नंबर 1 लिख लें। और इसके बाद हमारा नंबर 2 पॉइंट आ रहा है, फिर से सिडनी सेज दैट नो लर्निंग इज़ गुड, नो लर्निंग इज़ सो गुड एज दैट which teaches and moves to virtue, and that nothing can both teach and amuse so much as poetry does। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 निकल रहा है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं कि जनाब कोई भी लर्निंग, कोई भी सिखाने वाली बात इतनी अच्छी तरह से नहीं सिखा सकती जैसे कि पोइट्री सिखाती है। मूव टू वर्चू, हमें अच्छी बातें सिखाती है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सिखाई जा सकती, और कोई भी हमें ऐसे लुत्फ़ नहीं पहुंचा सकता जैसे हमें पोइट्री पहुंचाती है। ये इनका पॉइंट नंबर 2 था जिन्होंने आंसर दिया। इन ऐसे सोसाइटीज़ पोइट्री वाज द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन, एक ऐसे का उन्होंने हवाला दे दिया कि भाई ऐसे एक सोसाइटीज़ है, उसमें देखें सबसे ज़्यादा सोर्स कौन सा बनाया गया है, इसको एजुकेशन के सोर्स सिर्फ और सिर्फ पोइट्री को समझा गया है। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है जिसमें उन्होंने ऐसे का हवाला दिया है, सोर्स ऑफ सोसाइटी बताया
है। नंबर 4 पे कहते हैं ही रिमेंबर्स, याद है एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में दैट रिस्पेक्टेड पोइट्स, पोइट्स की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी ग्रीक सोसाइटी में। दैट पोइट्स आर ऑलवेज टू बी लुक्ड अप, और उनको हमेशा तवज्जो हासिल थी, रुजू हासिल था, मदद हासिल थी। लुक्ड अप का मतलब होता है उन पे यानी तवज्जो रखी जाती थी, उनको मदद की जाती थी। सो पोइट्री इज़ नॉट वेस्टेड ऑफ टाइम, तो लिहाजा शायरी वक़्त का ज़िया नहीं है। इसी पैराग्राफ में आपको 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। उस एक सवाल के जवाब में इन्होंने 4 जवाबात दिए हैं। वेस्टिंग ऑफ टाइम को अगर नज़रअंदाज ना करें, उसको गौर करें, तो उसने बताया सोर्स ऑफ नॉलेज है, सिविलाइजिंग फोर्स है, एंड टीचस एंड मूव्स टू वर्च्यू। ठीक, और इसके आगे चलें तो ये बताते हैं कि ये पोइट्स हैं ऑलवेज लुक्ड अप, उनकी हमेशा देखभाल की जाती गई है, उनको हमेशा रुजू किया जाता रहा है। और पोइट्री टीच एंड अम्यूज ऑल्सो, ये इस ऊपर वाले पैराग्राफ में ऊपर वाले इसके वेस्टिंग ऑफ टाइम के जवाब आ गए। नीचे चलें तो ये बात करते हैं सेकंड चार्ज की। सेकंड चार्ज क्या था? पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाइज। सेकंड में कहते हैं टू द सेकंड चार्ज सिडनी आंसर्स दैट पोइट डज नॉट लाई। नंबर 1 जवाब दे दिया, शायर तो झूठ ही नहीं बोलता, बिकॉज ही नेवर अफर्म्स दैट हिज फिक्शन इज़ ट्रू। फिक्शन क्या आती है? फिक्शन होती है ख्याली नावल, ख्याली अफसाने, ख्याली किरदार। अब उसने कहा है कि जनाब उसने तो ये दावा ही नहीं किया, अफर्म ही नहीं किया कि मेरे किरदार जो हैं वो सच्चे हैं, वो तो सिर्फ किरदार पेश कर रहा है, तो कैसे वो दावा कर सकता है? एंड कैन नेवर लाई, और वो झूठ नहीं बोल सकता है। ये उन्होंने लाई के जवाब में आंसर दिया है। आगे चलते हैं तो कहते हैं द पोइटिक ट्रूथ आर आइडियल एंड यूनिवर्सल। पोइटिक ट्रूथ उन्होंने कहा जनाब हमेशा सच्चे होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। पोइटिक ट्रूथ्स होते क्या हैं? अरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया है कि पोइट्री इज़ द सुपीरियर देन हिस्ट्री एंड फिलोसफी। ओके, एंड पोइटिक ट्रूथ जो है पोइट से ट्रूथ सीज इनटू द हार्ट ऑफ द थिंग। लोग ये जो शायर होते हैं ना, ये दिल की सच्चाई देखते हैं, एंड एनेबल्स अदर्स टू सी दैम, और दूसरों को इस काबिल बनाते हैं कि वो इस सच्चाई को देख लें। सो पोइटिक ट्रूथ क्या करता है? ट्राइज पीपल विद लव एंड वननेस सेंस। तो पोइटिक ट्रूथ में देखते हैं तो वो लोगों को बांधते हैं प्यार और मोहब्बत की डोर से, और शायर इसी डोर का सहारा लेता है। लिहाजा वो तो सच्चाई का सहारा लेता है, दिल की सच्चाई, तो फिर वो झूठा कहाँ से हो गया? और ये बड़े यूनिवर्सल होते हैं। देयरफॉर पोइट्री कैन नॉट बी अ मदर ऑफ लाइज। लिहाजा इस सवाल का जवाब ये है जनाब कि ये झूठों की जो है पलंदा या झूठों का ज़रिया नहीं है। नंबर 3 चलें। चार्ज 3 में आप नंबर 3 कहते हैं सिडनी रिजेक्टेड द पोइट्री इज़ अ सोर्स ऑफ अब्यूज़। वो कहते हैं जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ज़रिया है बेकार कामों का। अब्यूज़ होते हैं बुरी बात कहना, यही वो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स आ गई थी, या वो अब्सर्डिटी, नॉनसेंस, ब्लडशेड, टायरनी, उन्होंने कहा ऐसी है ही नहीं कि पोइट्री बुरी बात कहे। टू हिम इट इज़ पीपल हु अब्यूज़ पोइट्री। ये हिम कौन है? ये सिडनी है। सिडनी के लिए नंबर 1 बात हो गई कि लोग हैं जो इसको बुरा बनाते हैं शायरी को, और द वाइस वर्सा। अब्यूज़ इज़ ना कि वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कौन होते हैं? ये जो हमें विरसे में चीज़ें मिली हैं ना, जो पीछे से चीज़ें आई हैं, उन्होंने शायरी को बुरा नहीं बनाया ना, इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों ने इसे बुरा बनाया है। फुल स्टॉप के बाद अगली बात कर गई। अब्यूज़ पॉइंट नंबर 2, अब्यूज़ आर मोर नर्स्ड बाय फिलोसफी एंड हिस्ट्री दैन बाय पोइट्री। उन्होंने कहा तुम तो बात क्या करते हो, तारीख़ दान और फ़लसफ़ा दान जो है ना, ये जो फ़लसफ़े की बातें करते हैं, हिस्ट्री की बातें करते हैं, इन्होंने अब्यूज़ कर दिया है उसकी। इन्होंने पोइट्री के ज़रिए जो है ना, पोइट्री ने ही नहीं अब्यूज़ किया है, बुरे बातें नहीं बताई हैं, बुरी बात नहीं कही है, इन दोनों ने बुरी बात कही है। बाय डिस्क्राइबिंग बैटल्स, क्योंकि ये हिस्ट्री में हमें जंगें बताई जाती हैं, ब्लड शेड दिखाया जाता है, वायलेंस दिखाया जाता है, तो फिर पोइट्री ने कहाँ से दिखा दी ये सारी चीज़ें? ये तो तुम्हें वो हिस्ट्री बता रहे कि फ़लानी जंग हुई थी, उसमें इतने लोग मारे गए, बादशाह ने इतने कत्ल करवा दिए, इतनों ने जो है हथियार डाल दिए, इतने पकड़े गए, इतनों पे जुल्म हुआ। तो ये तो हिस्ट्री से पता चला और फिलोसफी से पता चला है ये सारी बातें, पोइट्री ने तो बताई नहीं है। ऑन द कंट्री, इसके बरक्स पोइट्री हेल्प्स टू मेंटेन मोरालिटी। पोइट्री तो अखलाक को मेंटेन करने में मदद देती है, एंड पीस बाय अवॉइडिंग सच वायलेंस, और अमन की बात करती है और एख्तरास करती है, परहेज़ करती है इस किस्म के तशद्दुद वाली बातों से, ब्लड शेड और खून रेजी से। ये उन्होंने तीसरा उसका जवाब दे दिया।
मोर एवर इट ब्रिंग्स लाइट टू नॉलेज। नंबर 4 पे उन्होंने बता दिया कि ये लेके आती है लाइट और नॉलेज, पोइट्री से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। चार्ज नंबर 4 पे अब क्या बात करते हैं, सिडनी कहते हैं व्यूज़, जो उन्होंने कहा था ना प्लेटो ने राइटली बैनिश कर दिया था, अब ये उसका जवाब दे रही हैं, कहती है सिडनी व्यूज़ दैट प्लेटो इन हिज रिपब्लिक वांटेड टू बैनिश द व्यूज़ ऑफ पोइट्री नॉट द पोएट्स। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने उस शायरी को बैनिश किया है जिसमें ये सारी बेकार अब्सर्डिटीज़ दिखाई जाती हैं, ना कि शायरों को। ही हिमसेल्फ वाज नॉट फ्री फ्रॉम पोइटिकलिटी, वो तो शायराना अंदाज से बजाते खुद भी आज़ाद नहीं था। कौन? प्लेटो, क्योंकि प्लेटो की ये जो रिपब्लिक है ये पोइटिक स्टाइल में तो लिखी गई है, शायरी के ज़बान में लिखी गई है, और अरिस्टोटल की बुक जो है वो प्रोज स्टाइल में लिखी गई है। अब इसने कहा कि उसने तो खुद अपनी किताब ही शायराना अंदाज में लिख ली, तो कैसे वो शायरों को बैनिश कर सकता है, विच वी कैन फाइंड इन हिज डायलॉग्स, और उसकी अपनी बातें हम पाते हैं इसमें। प्लेटो नेवर सेज दैट ऑल पोएट्स शुड बी बैनिश्ड, उसने कभी भी नहीं कहा कि सारे शायरों को बैनिश कर दो, सारे शायरों को गायब कर दो, इनको पाबंदी लगा दो। ही कॉल्ड फॉर बैनिशिंग ओनली दोज पोएट्स, उनको उसने कहा कि बैनिश करो, उन पर पाबंदियाँ लगाओ, उनको निकालो। हु आर इन्फीरियर, जो अदना दर्जे के हैं, एंड अनेबल टू इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन, और इस काबिल ही नहीं है कि बच्चों को हदायत दे सके, यानी बच्चों को अच्छी बात बता सके, अच्छी शायरी कर सके। ये उन्होंने लास्ट वाले उनके नंबर 4 जो चार्ज था उसका जवाब दे दिया। 4 सिडनी। अब सिडनी के लिए क्या है, आर्ट इज़ इमिटेशन ऑफ नेचर, नंबर 1 पॉइंट। वो कहता है कि ये जो नेचर की इमिटेशन है वो आर्ट करता है, बट इट इज़ नॉट स्लेविश इमिटेशन, लेकिन ये कोई गुलामाना इमिटेशन नहीं है। वो सही बात करके जैसे हमें उसने बताई अरिस्टोटल ने कि नेचर की इमिटेशन जो है, शायरी इमिटेशन जो करती है, लेकिन वो भी कोई स्लेविश इमिटेशन नहीं करती, कि लकीर का फ़कीर नहीं बनाती, एज प्लेटो व्यूज़, जैसे प्लेटो कहते हैं भाई लकीर के फ़कीर होते हैं। रैदर इट इज़ क्रिएटिव इमेजिनेशन, और ये एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है, एक तख़य्युलाती तलकीद है, नकल है। नेचर, अब नेचर की बात करते हैं तो कहते हैं नेचर इज़ डल, नेचर तो बिल्कुल मध्यम सी है, इतनी क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट है एंड अगली है। नेचर वाजिया भी नहीं है और इतनी साफ़ सुथरी भी हमारे सामने नहीं आती। इट इज़ आर्टिस्ट्स, ये वो फ़नकार होते हैं, हु टर्न्स डल नेचर इनटू गोल्डन कलर, जो इस मध्यम सी इस फितरत की बेरंगी को खूबसूरत और सुनहरे रंगों में ढाल देते हैं, ये आर्टिस्ट होता है। ही एम्प्लॉयज़ हिज क्रिएटिव फिकैलिटी, वो अपनी ज़हनी सलाहियत और तहलीकी ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल में लाता है। एम्प्लॉय इस्तेमाल में लाता है अपनी किस सलाहियत को, अपनी ज़हनी सलाहियत को, जिससे वो तहलीक करता है। इमेजिनेशन, अपने तख़य्युलात, एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, और क्या करता है, पेश करता है एक तरीक़ाकार से। टू डेकोरेट द रॉ मटेरियल्स ऑफ नेचर, और रॉ मटेरियल क्या होता है, ये जो दरख्त, पानी, हवा, पहाड़, ये रॉ मटेरियल ऑफ नेचर को वो डेकोरेट करके लगा देता है, और ये किसी शेर में इन सब अल्फाज का इस्तेमाल करता है, तो वो स्टाइल हो जाता है उसका। इमेजिनेशन के साथ वो यूज़ करके एक ज़बरदस्त शेर बना देता है, पोइट की वर्स बना देता है। फॉर सिडनी, आर्ट इज़ आ स्पीकिंग पिक्चर, आर्ट जो जीती जागती बोलती तस्वीर है। हैविंग स्पेशियो टेम्पोरल डायमेंशन, अब ये जो है ना स्पेशियो टेम्पोरल डायमेंशन, ये बिलोंग्स टू द बोथ स्पेस एंड टाइम, और टू द स्पेस टाइम, ये होती है जो हालात से और वक़्त से, दोनों चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है। बताना ये चाहते हैं कि ये बोलती और जीती जागती तस्वीर है जो हमें दो रुख दिखाती है, डायमेंशंस दिखाती है, सिमतें दिखाती है, वक़्त की और खला की, क्योंकि नेचर हमारी हला में ही है ना, नेचर हमारे सामने ही है, और नेचर के साथ ही ये सारी बातें वो हमें डेकोरेट करके बता रहे हैं। फॉर अरिस्टोटल क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन के जो अमाल है, इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम है। बट फॉर सिडनी नेचर इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन सिडनी कहते हैं नेचर इम्पोर्टेंट है। इमिटेशन में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लें। अरिस्टोटल ने यही कहा है कि इमिटेशन ऑफ एक्शन होएगी, ट्रेजिडी में जो भी एक्शंस हो गए उनकी इमिटेशन की जाती है, लेकिन इसने सिडनी ने क्या कहा, इमिटेशन ऑफ नेचर, फितरत की जो है ना वो हमें वो नकल करके दिखाएंगे, उसकी तलकीद करके दिखाएंगे, फितरी मौज़ूओं को दिखाएंगे। यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट नहीं मिलते हैं। आर्टिस्ट आर टू क्रिएट आर्ट्स कंसिडरिंग द लेवल ऑफ रीडर्स, अब आर्टिस्ट को ऐसा आर्ट बनाना चाहिए जिसमें वो रीडर के लेवल की बात करे, क्या है रीडर किस लेवल की बात करना चाहते हैं। द ओनली
पर्पस ऑफ आर्ट इज़ टू टीच एंड डिलाइट, और हमारा पर्पस क्या है, टीचिंग करना और डिलाइट करना। ये पॉइंट हमें पहले भी मिला है। द होल टेंडेंसी ऑफ रेनेसा, रेनेसा का जो रुझान था, ये रेनेसा आपने नोट रखना है कि रेनेसा के ज़माने की बात हो रही है। रेनेसा का जो रुझान चल रहा था, सिडनी फेवर्स पोइटिक जस्टिस, सिडनी पोइटिक जस्टिस की भी फेवर करता है। पोइटिक जस्टिस क्या आता है, अच्छे को अच्छा रिवार्ड मिल गया, बुरे को बुरा रिवार्ड मिल गया, जो जिसने जैसी करनी है वैसी भरनी है, ये पोइटिक जस्टिस है। पोइटिक जस्टिस की वो फेवर करता है कि ठीक है, जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। एंड इज पॉसिबल टू पोइट्स वर्ड्स, और ये पोइट के वर्ड्स के लिए मुमकिन है। वेयर गुड आर रिवार्डेड एंड विक्ड पीपल आर पनिश्ड, जहाँ पर अच्छे लोगों को सजा दी जाती है, अच्छे लोगों को जजा दी जाती है और बुरे लोगों को सजा दी जाती है। प्लेटोस फिलोसफी इज ऑन वर्च्यू, अगर वर्च्यू पे अगर देखें, प्लेटो ने जो अपनी फिलोसफी की है, वर्च्यू किया है, इज वर्थलेस, वो कहता है वर्च्यू खूबी का तो कोई फायदा ही नहीं है, बेकार है। एट द बैटल फील्ड, अगर किसी जंग में हो तो कोई भी जो है ना, कहेंगे जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। बट पोइट टीच मैन, लेकिन पोइट तो इंसानों को सिखाते हैं हाउ टू बिहेव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, के हर किस्म के हालात में आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। प्लेटो की तरह ये फलसफी नहीं है वर्च्यू इज वर्थलेस, के जब आप अपना फ़ायदा हो जाए, फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी की भी गर्दन उड़ा दो, ऐसा नहीं है। पोएट ये नहीं सिखाता है। मॉरल फिलोसफी टीचेस वर्च्यू, मॉरल फिलोसफी जनाब वो कहती है, वो भी वर्च्यू खूबियाँ सिखाती है, लेकिन कैसे, थ्रू एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स। उसके पास है एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। एब्स्ट्रैक्ट्स क्या होती हैं, तसव्वुराती, ख्याली, ये एग्जाम्पल्स के साथ वो सिखा रही है, यानी उसके पास कोई सच्चा सबूत तो नहीं है। एंड हिस्ट्री टीच वर्च्यूज थ्रू कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखनी है कि हमें हिस्ट्री कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स यानी मजबूत दलाइल देकर बात समझाती है, और फिलॉसफी कैसे समझा रही है, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स से बात समझा रही है। बट बोथ आर डिफेक्टेड, लेकिन दोनों में नुक्स है। किसमें, किस किस में नुक्स है, फिलोसफी में और हिस्ट्री में। पोइट्री टीच वर्च्यूज बाय एग्जाम्पल्स, पोइट्री भी सिखाती है मसालों के जरिए, एज वेल एज बाय प्रिसेप्ट, यानी प्रिसेप्ट उसका क्या होता है, उसका शऊर, उसकी समझ, उसका प्रिसेप्ट, उसका नुक्ता नज़र क्या है, ब्लेंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्लस कॉन्क्रीट। ये आपने याद रखना है कि वो अपने नुक्ता नज़र को दोनों को मिक्स करके सिखा देती है। क्या क्या जो फिलोसफी और हिस्ट्री ने दोनों पॉइंट्स उठाए हैं, वो पोइट्री ने दोनों प्लस कर लिए अपने अंदर, और फिर उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। द पोइट क्रिएट्स हिज ओन वर्ड वेयर ही गिव्स ओनली द इंस्पायरिंग थिंग्स। शायर तो अपनी ही एक दुनिया क्रिएट करता है जहाँ पर वो अपनी इंस्पायरिंग थिंग्स को शो करता है। यानी शायर ने अगर कोई दुनिया हमारे सामने रखी है तो उसने अपनी इंस्पायरिंग थिंग्स हमारे सामने पेश की हैं। एंड दस पोइट्री होल्ड्स इट्स सुपीरियर पोजीशंस टू दैट ऑफ फिलोसफी एंड हिस्ट्री, लिहाजा इन्होंने उसे तारीख से और फ़लसफ़े से आला दर्जे का करार दे दिया है। स्टीफन गॉसन के जवाबात में फिलिप सिडनी ने ये आंसर्स किए हैं। इन द पोइट्स गोल्डन वर्ड, जो शायरों की बड़ी सुनहरी दुनिया होती है, हीरोज़ आर आइडियली प्रेजेंटेड, बड़े फनकाराना अंदाज में एक बहादुर शख्स को पेश किया जाता है। एंड ईवल्स आर करप्ट, और बताया जाता है कि बुराई बुराई है। डेडेक्टिक डिफेक्ट, डेक्टिक इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं जनाब अहलाकी तासुरात, टेंडेड टू कन्वे इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशंस। ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें एक तो मालूमात दी जाती हैं और दूसरा हमें हदायत भी दी जाती हैं। इनको कहते हैं अहलाकी तासुरात ऑफ अ पोइम। किसी भी पोइम में ये पाए जाते हैं। डिपेंड्स अपॉन ऑन द पोइट्स पावर टू मूव, और पोइट की उस पावर पे डिपेंड करते हैं जो उसको मूव करवाती है कि आगे कैसे चलाना है काम। इट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव इक्वालिटी ऑफ पोइट्री, पोइट्री की इफेक्टिव क्वालिटीज़ पर भी इसका डिपेंड चलता है। अमंग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, अगर हम पोइट्री की डिफरेंट फॉर्म्स देखें, ये भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, याद रखना है। लाइक लिरिक्स, एलिजी, सटायर, ये जो लिरिक्स होते हैं ये होते हैं जनाब शायरी के अशार, जैसे गज़ल वगैरह गाने लगा लें। एलिजी होती है नोहा, जिसमें गम अंगेज़ शायरी की जाती है। सटायर तंज़िया बात होती है, कॉमेडी मजाकिया होती है। इट इज़ डिफरेंट टाइप लाइक दैट। एपिक्स इज़ द बेस्ट फॉर्म, एपिक की तो बेहतरीन फॉर्म होती है। याद है एपिक लॉन्ग नरेटिव फॉर्म होती है जिसमें नरेटर अपनी सारी स्टोरी बताते हैं।
फॉर्म एज इट पोर्ट्रेट्स हीरोइक डीड्स, और इसमें बड़े बहादुराना अमाल को पेश किया जाता है, उसकी तस्वीर कशी की जाती है। एंड इंस्पायर्स हीरोइक डीड्स, और हमारे सामने हीरो के बड़े अच्छे अच्छे काम भी रखे जाते हैं। एंड इंस्पायर्स पीपल, और लोग बड़े मुतासिर होते हैं टू बिकम कॉर्जियस एंड पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक क्या हो जाते हैं, मुहब्बे वतन बन जाते हैं, उन्हें अपने वतन से मोहब्बत हो जाती है, और वो हीरो के वो उस काम को देख के कहते हैं मैं भी ऐसा हीरो वाला ही काम करूँगा। तो ये तो फिर पोइट्री ने तो हमें डिडैक्टिक इफेक्ट दिए हैं, इसने हमें कहाँ से ये अब्सर्डिटी ऑफ टाइम दे दिया। इन दिस वे, इसी तरह से सिडनी डिफेंड्स ऑल द चार्जेस, वो सारे के सारे चार्जेस के खिलाफ दिफा करते हैं अगेंस्ट पोइट्री जो शायरी के खिलाफ थे। एंड स्टैंड्स फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सल एंड टाइमलेस क्वालिटी। यूनिवर्सल कौन सी थी हमारी क्वालिटीज़, ये जो कायनाती किस्म की होती हैं, और टाइमलेस जिसमें वक़्त का कोई असर ना हो। उन्होंने कहा कि इसमें बेतहाशा क्वालिटी है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लिखी जाती है। और दूसरा इस पर ये अगर मैंने 15वीं सदी में बात की तो 15वीं सदी में नहीं रह जानी, 21वीं सदी में आगे अभी तक बातें उन्हीं की पढ़ते जा रही हैं। पैराडाइज लॉस्ट अभी भी चलती है, रेप ऑफ द लॉग अभी भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो काइंड्स ऑफ पोइट्री है ये उसी वक्त में नहीं रहती हैं, टाइमलेस होती हैं, आगे भी चलती हैं, हर वक्त में पढ़ी जाती हैं। क्वालिटी ऑफ पोइट्री, पोइट्री की ये खूबी है मेकिंग अस नो, हमें बताया जाता है व्हाई द पोइट्स आर यूनिवर्सल जीनियस, के क्यों कायनात में ज़हीन तरीन लोग बस और बस शायर ही हैं, नॉनसेंस और एब्सर्डिटी नहीं दिखाते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।